कल जहाँ पे हमने अपना टॉपिक छोड़ा था वहीं से हम आगे पिक करते हैं डाटा। तो कल वाली एप्लीकेशन में फिर से ऑन कर लेता हूँ। तो कल हम लोगों ने कुछ ये बना लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर में तीन मेथड है हमारे पास, इंडेक्स, होम और अबाउट। इसका पेज हमने यहाँ पे बनाया हुआ था और इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ था होम और अबाउट से। बाकी का जो होम और अबाउट है उसको भी हमने बैक टू द इंडेक्स कनेक्ट किया हुआ था कल वाली क्लास में, ठीक है। और ये किस तरीके से वर्क कर रहा था एक बार इसको रन कर लेते हैं। रन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से होता है। ऐप स्टार्ट फोल्डर में रूट कॉन्फ़िग होता है। यहाँ पर आपको अपने कंट्रोलर और मेथड का नाम डालना होता है। तो सिंपली अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये पेज हमने यहाँ पर रन किया। मुझे यहाँ पर अपना फ्रंट पेज दिख रहा है। होम पे क्लिक करके हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं बैक टू द इंडेक्स, और अबाउट पे क्लिक करके हम अबाउट पेज पे जा रहे हैं और बैक टू द इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा बिंदास चल रहा है डाटा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे देखो। सो आज का हमारा टॉपिक है पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू द व्यू। इस बार हम कंट्रोलर में कोई डाटा लाएंगे और उसको HTML के पेज पे भेजेंगे, ठीक है। तो इसे करने के यानी डाटा को कंट्रोलर से व्यू तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है व्यू डाटा के थ्रू और एक होता है व्यू बैक के थ्रू। दो तरीके होते हैं, ठीक है। आप व्यू डाटा का भी यूज कर सकते हैं और व्यू बैक का भी यूज कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको ठीक लगे आप यूज कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको व्यू डाटा बता देता हूँ कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए मेरे पास अपना वही सेम पेज है और इसका जो HTML पेज है वो यहाँ पर है। इसका जो HTML पेज है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, करेक्ट। अब मान लीजिए मैं यहाँ से अपनी कंपनी का नाम आगे भेजना चाहता हूँ। आई वांट टू सेट द सेक्टर ऑफ आवर लाइन। तो हमारी लाइन का जो सेक्टर है वो वैल्यू मेरे को कहीं पे स्टोर करनी है और उसको इंडेक्स पेज पे भेजना है मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया सिंपल, और यहाँ पे नाम ले दिया सेक्टर नेम, और सेक्टर नेम में डाल दिया IT सेक्टर। ये मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब ये जो डाटा है ये डाटा मेरे को कहाँ भेजना है, इंडेक्स पेज पे। तो ये डाटा इंडेक्स पेज पर भेजने के दो तरीके होते हैं, एक तो व्यू बैक, दूसरा व्यू डाटा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ व्यू डाटा। व्यू डाटा एक वेरिएबल की तरह काम करता है इस तरीके से, और इसमें मैं ये जो इंफॉर्मेशन है वो भेज देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे उसका एक की बनाना होगा कि आपका डाटा जाएगा किसमें। उसको डबल कोट्स में डाल के लिखा जाता है। तो मैंने उसका नाम रख दिया यहाँ पर, मान लीजिए एक्स रख दिया, कोई भी रख सकता है अपना, मैंने एक्स रख दिया। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो इस वेरिएबल के थ्रू जाएगी HTML पेज पे, ठीक है। इसे कॉपी कर लो आप। अब इसको कॉल करना है मुझे इंडेक्स पेज में, जहां मन करे वहां कॉल करूंगा, जहां आपका मन। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा है क्या, ये इंडेक्स पेज है, तो मैं सिंपली यहीं पे दिखा देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक हेडिंग वन बना के, कंपनी नेम, यही सेक्टर नेम लिख देते हैं, सेक्टर नेम। अब जो सेक्टर नेम है वो मेरे को यहाँ पे दिखाना है। तो एट द रेट, क्योंकि वो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो सी शार्प की वैल्यू है, और सी शार्प की वैल्यू HTML पे लिखने का तरीका होता है रेजर सिंटेक्स, और वो वेरिएबल यहाँ पे डाल देना है ऐसे, आया समझ में। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब आपके सामने हम इसी प्रोजेक्ट को फिर से रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो नाम आपने पास किया था वो पास हुआ कि नहीं हुआ। देखो आपने जो वैल्यू थी एक वेरिएबल में डाली थी, और उस वेरिएबल को कंट्रोलर में डाला था, बनाया था, और उसकी वैल्यू को आपने कहाँ पे कॉल कर लिया, HTML पेज पे। तो इस तरीके से डाटा आएगा। कल को मॉडल से कोई डाटा आएगा ऐसे आएगा, समझ में आ गया। डाटाबेस से डाटा आएगा ऐसे आएगा। तो हमने एक तरीका देखा, एक और तरीका होता है, दो तरीके होते हैं, किसी भी तरीके को फॉलो करो, दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है, जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका, मान लीजिए एक वैल्यू और पास करता हूं मैं यहाँ पे। मैंने अभी पास करा सेक्टर का नाम, अब हम पास करते हैं कंपनी का नाम। तो मैंने लिखा एक और वेरिएबल स्ट्रिंग कंपनी नेम, तो कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दिया हमने, डाल दिया मान लीजिए लेटर लिमिटेड।
लेडर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम हमने डाल दिया यहाँ पे। अब इसको भी मुझे वहीं पे पास करना है दूसरे पेज पर। तो दूसरा तरीका होता है व्यू बैग। आप लिखेंगे व्यू बैग और यहाँ पर भी की बनाना पड़ेगा, कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैंने इसका नाम y दे दिया और यहाँ पर ये जो नाम था ये आपने पास कर दिया, सिंपल, चला गया आपका डाटा। अब ये डाटा कहाँ जाएगा, इंडेक्स पेज पे जाएगा। सेम तरीका कॉल करने का, जस्ट कॉपी दिस, इंडेक्स पेज पे जा रहा है तो इंडेक्स पेज पे कॉल करो। अब इसको हम यहाँ पे अगली लाइन में कॉल कर लेते हैं। ये मैंने लिखा कंपनी नेम और कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे डाल देना है, समझे। अभी हम फिर से इस पेज को रन करते हैं। तो आप देख रहे होंगे वहां पर कि आपकी जो कंपनी है उसका नाम भी प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने दो तरीके देखे कि दोनों तरीके से हम डाटा को कंट्रोलर से व्यू पे पहुंचा सकते हैं। एक था व्यू बैक और दूसरा था व्यू डाटा। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है उस पर फोकस कीजिएगा, डिफरेंस समझिए। हमने जब इन दोनों वैल्यू को पास किया तो मैंने एक की बनाई है हर जगह। व्यू डाटा में मैंने एक्स नाम की बनाई है और व्यू बैग में मैंने वाई नाम की बनाई है। गॉट इट। अगर मैं इस की के अंदर कहीं स्पेस देता हूं, मान लीजिए मेरी की का नाम है एक्स, ऐसे मान लीजिए माई की, ये दिस इज माई नेम ऑफ द की। तो अगर मुझे ये कॉल करना है तो यही की मुझे वहां पे यूज करनी पड़ेगी कंट्रोलर पे, यही की आनी चाहिए कंट्रोलर से, समझ रहे बात। तो इसी नाम की आनी चाहिए माई की करके, और इस की को मैं फिर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, करेक्ट। लेकिन अगर आप व्यू बैक के थ्रू यही की देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। जैसे मैं यहाँ पर एक की बनाना चाहता हूँ योर की, तो नहीं बनेगी। देखो मैं लिखा योर की, ये गलत है, समझ में आ गया पॉइंट। तो इस तरीके की जिसमें स्पेस होता है या फिर जो मल्टीपल नंबर ऑफ वर्ड्स की होती है वो आप व्यू बैग में नहीं बना सकते। वो किस में बनेंगी, वो बनेंगी आपकी व्यू डाटा। तो व्यू बैग और व्यू डाटा में ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट कर लिया है। कोई क्वेश्चन किसी को समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू क्या होता है इसको समझिए। व्हाट इज दिस। The partial view is a common view which can reuse or use by the other view. Partial view एक common view होता है जिसको आप किसी भी HTML पेज पे कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और वेबसाइट में आपको एक हेडर चाहिए। अब वो कॉमन डिजाइन आपको 10-15 पेजेस पे चाहिए, तो हर पेज पे थोड़ी ना बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक कॉमन व्यू बना लेंगे और उस कॉमन व्यू को एक बार हमें बनाना है डिजाइन करके। उसके बाद जहां पर भी मुझे किसी भी पेज में उसको कनेक्ट करना है कनेक्ट कर लेंगे। इसी कॉमन व्यू को पार्शियल व्यू कहते हैं, समझे। इसी कॉमन व्यू को क्या कहते हैं, पार्शियल व्यू कहते हैं। अब बहुत जगह जरूरत होती है यार, हर वेबसाइट में हमें फुटर भी चाहिए होता है, हेडर भी चाहिए होता है, कोई ऐसी कॉमन चीज होती है जो 4-5 पेज पर आ रही होती है, तो उस डिजाइन को बार बार नहीं बनाना चाहते हम, तो उसके लिए पार्शियल व्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसको हम किसी भी दूसरे पेज के साथ फिर कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक खास बात और, ये जो व्यूज होते हैं, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि जो भी व्यू आप बनाते हो वो किसी मेथड से कॉल होता है, जानते हैं हम सभी। जैसे मैंने HTML का इंडेक्स व्यू बनाया था, होम बनाया था, अबाउट बनाया था, तो इन सभी को कॉल करने के लिए मेथड बना हुआ था, उन्हीं से कॉल होते थे। लेकिन जो पार्शियल व्यू होते हैं इनके लिए अलग से कोई मेथड नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। इनको अलग से कॉल नहीं करना होता, पेज में कनेक्ट करते हैं बस इनको। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पार्शियल व्यू होंगे बनते कहाँ पर है। पार्शियल व्यू जो भी होंगे आपके, वो हमेशा शेयर फोल्डर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं वो, शेयर फोल्डर में बनते हैं। आपके पास आपके सिस्टम में एक शेयर नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर जाकर ये पार्शियल व्यू बनाए जाते हैं। पार्शियल व्यू और जो कॉमन व्यू होते हैं उसमें एक फर्क होता है। जो भी आपके पार्शियल व्यू होंगे वो हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होंगे, अंडरस्कोर से, ताकि एक कॉमन व्यू और पार्शियल व्यू में आप डिफरेंशिएट कर सको। समझ में आ गई बात। अब इस चीज को समझने के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर हम तैयार करेंगे। मान लीजिए मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक हेडर में एक फोटो लगाना चाहता हूँ, बैनर, किसी भी प्रोडक्ट का एक फोटो या कुछ भी मैं लगाना चाहता हूँ। और हमने अपनी वेबसाइट में दो पेज बना रखे हैं, एक अबाउट और एक होम बना रखा है। अब ये जो मैं हेडर बनाऊंगा, ये जो फोटो लगाऊंगा, ये दोनों पेज के ऊपर लगा के दिखाएंगे। तो मैं एक ही व्यू बनाऊंगा और उनको दोनों पेज पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये चीज हम करने जा रहे हैं, देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे एक फोटो अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे लाना पड़ेगा। गॉट इट। अब जो फोटो होती है जो प्रोजेक्ट में आप कुछ भी डालते हैं वो हमेशा कहाँ पर डालते हैं, हम अपने कंटेंट फोल्डर में डालते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप कंटेंट फोल्डर पे जाओ
और यहाँ पर आप इमेजेस नाम का जो फोल्डर है वो बना सकते हैं। ऐड करेंगे हम एक न्यू फोल्डर, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और इस फोल्डर को नाम दे सकते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया इमेजेस। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक फोटो पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर से एक फोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस वाली फोटो को अपने प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ, दिस वन। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। फोटो पेस्ट हो गया। अब हम एक पार्शियल व्यू बनाएंगे जिसको हम कनेक्ट करेंगे अपने अबाउट और होम पेज के ऊपर। तो जो पार्शियल व्यू होता है वो शेयर फोल्डर के अंदर बनता है, यहाँ पे बनता है। आप जाएं अपने प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना है और ऐड करना है एक व्यू। ठीक है, व्यू का नाम दे दीजिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन स्टार्ट अंडरस्कोर से करें, ये ध्यान रखना है। तो मैंने इसको नाम दे दिया माई व्यू, आप कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल हमने माई व्यू दे दिया। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको बताना होगा कि हम पार्शियल व्यू बना रहे हैं और आपको ऐड करना है। आपका एक पार्शियल व्यू बन के आएगा, मतलब एक खाली सा पेज आएगा। अब यहाँ पर डिजाइनिंग करो। डिजाइनिंग क्या करनी है, मुझे फोटो लगानी है, बस क्या लगानी है, फोटो लगानी है। तो फोटो का टैग हम एक डिव के अंदर ले लेते हैं, एक ले लिया मैंने डिव। ठीक है, मैंने एक डिव ले लिया, इसके ऊपर जो भी स्टाइल स्टाइल होगा वो हम लगा देंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे वो फोटो पिक करना है, फोटो ये रहा, इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए। फोटो लग गया फोटो। अच्छा, अब इसका डिजाइन मुझे दिखेगा कैसे, क्योंकि ये अलग से तुरंत होता नहीं है। ये जो व्यू होता है ये आप अलग से इंडिविजुअली रन नहीं कर सकते, इसको किसी पेज में कनेक्ट करके रन किया जाता है। तो मैं एक अनुमान के आधार पर इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके एक विड्थ देते हैं। मैंने विड्थ कर दिया मान लीजिए 90%। अब मैं इसको मार्जिन देता हूँ, मैंने इसे ऑटो कर दिया। ओके, ऑटो कर दिया। अब ये जो फोटो हमारे पास है, मैं काम करता हूँ, इसको मैं विड्थ परसेंटेज में ना देके 1200 कर देता हूँ, 1200 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे मैं मार्जिन ऑटो कर देता हूँ हल्का सा। अब ये जो फोटो है मेरे पास, इसकी भी मैं विड्थ को इतना ही करता हूँ ताकि वो बिल्कुल बीचों बीच सेट हो सके। तो यहाँ पर हम स्टाइल में जाते हैं, इसकी भी विड्थ को मैं 1200 पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, एक हाइट हम तय कर लेते हैं कितनी चाहिए होगी, तकरीबन 300 ले लेते हैं, 200 400 आप कर सकते हो, चलो 240 कर लेते हैं, बाकी ऊपर नीचे बाद में हो जाएगा। फोटो भी हमने डाल दिया, तो फोटो तो हमारा सेट हो गया। अब ये हमने डिजाइन बना लिया, फोटो बन गया हमारा, करेक्ट करेक्ट। अब इसको मुझे जिस भी पेज पे लगाना है वो आप डिसाइड करो किस पे लगाना है। मान लो अबाउट पेज पे लगाना चाहते हैं, कहाँ पे लगाना चाहते हैं, बिल्कुल टॉप पे लगाना है जी, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे वो पूरा डिजाइन यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए आपको एक लाइन का कोड लिखना है। वो कोड देखो क्या है, आपको सिंपली ये लाइन लिखनी है, जहां पर भी आप उसे कॉल करेंगे ना वहीं आ जाएगा। मैं लिखूंगा HTML डॉट करके पार्शियल और आपके व्यू का नाम, बस, और कुछ नहीं करना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पेज पे जाएंगे, मेरे को जो फोटो ऊपर चाहिए, जहां लिखोगे वहीं आएगी, अगर आप नीचे लगाओगे नीचे रहेगी, बीच में लगाओगे बीच में आएगी, हमें टॉप पे लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक यहीं पे ले लेते हैं HTML डॉट पार्शियल और यहाँ पर उस व्यू का नाम, क्या नाम था उसका, माई व्यू, बन गया। अब नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, आपकी मर्जी है करना है करो, मत करो, इट इज योर कॉल। तो हमने क्या करा, पार्शियल व्यू कनेक्ट कर दिया अबाउट पे। अब ये सेम चीज मेरे को कनेक्ट करनी है होम पे, यहाँ पे भी कनेक्ट करनी है। तो गए हम यहाँ पे और ये डाटा मैंने यहाँ पे, डिजाइन आपके ऊपर है, आप कोई भी डिजाइन बनाओ वो तो आपकी कॉल है, जैसा मर्जी डिजाइन बनाओ आप। एक सैंपल हमने बना के देखा बस, यहाँ पे एक हेडर बना दिया, फोटो डाल दी और उस फोटो को इन दो पेज पे हमने कनेक्ट कर दिया। पार्शियल व्यू देखना था कैसे काम करता है। अब साइट तो बन गई है, चला के देखते हैं हाउ इट वर्क। सिंपली हम अपने फोल्डर पे जाएंगे, जो भी हमारा कंट्रोलर है, तो जाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी रन करोगे तो वही चलेगा आपका इंडेक्स पेज एम्प्लॉय कंट्रोलर का। तो यहाँ पर मेरे पास एक जो पेज है वो दिख रहा है, हमारे पास आ चुका पेज तो। ठीक है, अब मैं जब होम पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे को वो फोटो दिख रहा है आपको, डिजाइन में फोटो आ गया। अगर मैं बैक करता हूँ यहाँ से और मैं कल को अबाउट पेज पे जाऊंगा तो वो सेम डिजाइन मुझे फिर मिलेगा। तो मुझे हर पेज पे जाके वो डिजाइन जो है बनाना नहीं पड़ा। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी, डेटा कैसे पास करना है, दोनों तरीके देखे, व्यू बैक व्यू डेटा, दोनों में डिफरेंस देगा। अगर कोई की आप बनाते हो जिसमें स्पेस होता है, किसी के नाम में मल्टीपल वर्ड का कोई नाम होता है मल्टीपल वर्ड से, तो आप व्यू डाटा यूज करेंगे। लेकिन अगर आप सिंगल वर्ड का कोई की बनाना चाहते हैं तो व्यू बैक आप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पार्शियल व्यू देखा। पार्शियल व्यू में क्या था कि आप एक कॉमन व्यू बनाते हो और उसको किसी भी पेज पे कनेक्ट कर लेते हो।
इससे आपकी जो डिजाइनिंग होती है, कोडिंग होती है, वो थोड़ी बच जाती है। ठीक है, तो हमने 2 चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है वर्किंग विद द मॉडल एंड द हेल्पर क्लासेस। यानी अब हम डाटाबेस यानी क्लासेस से काम करना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों को जो मेन चीज मुझे बतानी थी कि कंट्रोलर और व्यू इसका तालमेल कैसे बैठता है, वो आपको समझ में आ चुका। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपको चीज समझ में आएगी। अब हम यहाँ पर मॉडल, यहाँ पर एक फोल्डर बचता है मॉडल, जिसको मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो मॉडल होता है उसका जो कनेक्शन होता है वो डेटा से होता है। सिंपल। तो पहले हम अभी हल्का हाथ रखेंगे मॉडल पे, यानी क्लास बना के डेटा को खींचना सीखेंगे। लास्ट में जब डाटाबेस कनेक्टिविटी आपको कराऊंगा तब हम रियल में जाएंगे वहां पर कि सीक्वल में डेटा कैसे कनेक्ट होता है, कैसे चलता है वो। ठीक है, तो अभी हम मॉडल को समझते हैं। मॉडल क्या होता है? सेट ऑफ क्लासेस, यानी इसमें क्लास होते हैं। जैसे शीशा आप क्या क्लास बनाते हो, ऐसे इसमें क्लासेस बनेंगे। ठीक है, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस रिप्रेजेंट द डेटा एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन। उन क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो आपकी क्लास के डेटा को एक्सेस करेगा। अगर मैंने मॉडल के अंदर कोई क्लास बनाई एम्प्लॉय, ठीक है, उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टी बना दी। अब अगर मुझे उस एम्प्लॉय की कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो मुझे उस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसी ऑब्जेक्ट से मैं उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी उन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपल, इतना आप समझिए यहाँ पर। अब एक एग्जांपल से समझो। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको दिया वही एग्जांपल है। मान लीजिए एम्प्लॉय है आपके पास, उसके कुछ एट्रीब्यूट है, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, और हम इसका एक डेटा बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट वे में ये कोऑर्डिनेट करे। तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आएगा? हम मॉडल फोल्डर में एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे और उसमें 4 प्रॉपर्टी बना देंगे। उसके बाद इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हम कंट्रोलर में बनाएंगे। कंट्रोलर ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करेगा, मॉडल से कम्युनिकेट करेगा। हम उस कंट्रोलर को ये डेटा दे देंगे, हम डायरेक्ट दे देंगे। कल को जब हम सीखेंगे करंट ऑपरेशन तो हम वो डेटा उसको फॉर्म से देंगे। फॉर्म होगा ना, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, वहां पर आप डालोगे, वो डेटा वहां से आएगा। अभी फिलहाल क्या करना है, आपको फॉर्म से नहीं देना है। अभी आप डायरेक्ट क्या करोगे, अपनी जो जानकारी है वो कंट्रोलर को दे दोगे। जैसे आपने आईडी दे दी, नाम दे दिया, डेजिग्नेशन दे दी, सैलरी दे दी। आप किसको दे रहे हो? आप ऑब्जेक्ट को दे रहे हो। ऑब्जेक्ट आपकी सारी जानकारी को टेबल में लिख देगा, क्लास में डाल देगा। इतना समझ में आ गया? अब जो जानकारी आपने दी है, ठीक है, आपकी क्लास में चली गई। अब उसी जानकारी को हम व्यू डाटा या व्यू बैग में डाल के HTML तक पहुंचा देंगे। अब कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट हो रहा है आपका कि किस तरीके से आपका पूरा चक्र चलता है, साइकिल चलती है। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आगे चलकर आगे चलकर जब हम डाटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे तो यहां पर मॉडल फोल्डर में जो आप एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे, ऑटोमेटिक इस नाम की एक सीक्वल में टेबल बनेगी, और आप इसमें जो जो एट्रीब्यूट बनाएंगे इस नाम से सारे के सारे कॉलम बनेंगे। और ये काम ORM की वजह से होता है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। ये काम किसकी वजह से होता है? ORM की वजह से होता है। और इसका जो फ्रेमवर्क होता है जिसको सपोर्ट करता है उसे हम बोलते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क। क्या नाम होगा उसका? एंटिटी फ्रेमवर्क। EF के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, हाउ वी कैन डू दिस। पूरा एग्जांपल यहाँ पर है, यू कैन गो थ्रू दैट, बट हम करते हैं अपने हिसाब से। स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो मैं सबसे पहले मॉडल फोल्डर के पास जाऊंगा। मॉडल फोल्डर से पहले हमने यहाँ पर एक इंडेक्स नाम का पेज बनाया हुआ था। यहां पर मैं एक लिंक बना देता हूं जिसपे लिखा होगा शो एम्प्लॉय डिटेल। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो एक पेज खुल के आएगा, जिस पेज के ऊपर एम्प्लॉय की जानकारी प्रिंट होगी। वो जानकारी एक टेबल से आएगी। ये हम करेंगे यहाँ पे। तो पहले लिंक वगैरह बना लो आप। तो लिंक वगैरह कैसे बनेगा? हम जाएंगे इंडेक्स पेज पे, आ गए, और यहां पर मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूं। आ गए यहाँ पे। अब लिंक क्रिएट करने के लिए हमारे पास होता है HTML डॉट एक्शन लिंक, और मैंने यहां पे लिख दिया एम्प्लॉय डिटेल, और यहां पर एक मेथड मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूं समथिंग लाइक EMP, या फिर डिटेल नाम से मैं इसको रख देता हूं, डिटेल्स। तो मुझे इस नाम का क्या बनाना पड़ेगा? एक्शन मेथड। क्लियर? कल की क्लास लियो तो आपको पता होगा ये मेथड्स होते हैं, मेथड्स के नाम है।
तो मुझे इस नाम का मेथड कंट्रोलर में बना के रखना पड़ेगा, गए कंट्रोलर के पास, और डिटेल्स नाम का मेथड यहां पर हम बना देते हैं। तो ये बन के तैयार हो गया, और इसका एक पेज हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो पेज हम रिटर्न कर देते हैं, इसी नाम का पेज बनेगा। पेज बनाने में कितना देर लगता है, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, और आपका पेज भी तैयार। इसको देख लेना कंफर्म करके, मास्टर पेज अटैच करके रखना। तो हमने जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो पूरे कर लिए, जमीनी पैमाने पर बेसिक फंडामेंटल्स पूरे हो गए। अब एक बार इसको ट्राई करके देखो कि ये रिदम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जस्ट रन योर कोड। तो यहां पर ये पेज रन हो चुका है। अब जब मैं होम पे करता हूं तो होम पेज खुलता है, ये सबको पता है, बैक व्यू है। इस पर क्लिक करके एम्प्लॉय पेज खुलेगा, ये हमें देखना था, जो कि परफेक्टली चल रहा है। मुझे अब वो एम्प्लॉय का डेटा यहां पर डिस्प्ले करना है। आई वांट टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय डेटा। वो आएगा कहां से, मॉडल फोल्डर से। अब ये उसकी नींव रखनी है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया प्रोसेस क्या चल रहा है? अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके ऊपर फोटो भी लगाई देते हैं। जब इतना हमने किया है, फोटो भी लगा दूं, क्या जा रहा है, एक लाइन ही तो लिखनी है, एक लाइन ही तो लिखनी है हमें, वो भी डिजाइन यहाँ आ जाएगा। तो वो डिजाइन अगर मुझे चाहिए, मैं लिखूंगा HTML डॉट पार्शियल, और जो भी आपके उसका नाम था पार्शियल व्यू का वो डाल दीजिए। तो उसका नाम क्या था, माई व्यू। तो ये काम हमारा बनके तैयार हो जाता है। अब एम्प्लॉय की डिटेल मुझे यहाँ प्रिंट करनी है, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स। अब वो डिटेल्स आएंगी कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। अब शुरुआत करनी है मॉडल से, ठीक है। राइट क्लिक, ऐड क्लास, हम देंगे अपनी क्लास को नाम, ठीक है। मैंने नाम दिया एम्प्लॉय, एंटर कर दिया, बन गई। इस क्लास में अपने एट्रीब्यूट बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी, ऐसे जो मन करे वो बनाओ, ऐसे आईडी गेट सेट, बन गया पहला काम। अब बनाएंगे दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी हो गया। अब ज्यादा नहीं बनाएंगे, एक और बना लेते हैं सैलरी का, ठीक है। तो लिखा हमने पब्लिक इंटीजर एम्प्लॉय सैलरी। अब मेरे लिखे सीखने के बाद तुम 50 बनाओ, सैंपल ग्रुप में 3 ले लिया हमने। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब ये भी बन गया भाई। अब इसको कॉल कहां करेंगे हम, कंट्रोलर में। कहां करेंगे, कंट्रोलर में। अब किस कंट्रोलर पे कॉल करना है इसको, डिटेल वाले पे। इसका डाटा किस पेज पर भेजना है, डिटेल वाले पे। तो कौन सा कंट्रोलर है, डिटेल, जो हमारे डिटेल पेज को हैंडल कर रहा है। कौन सा कंट्रोलर है, डिटेल। तो वो कंट्रोलर के पास एम्प्लॉय कंट्रोलर है, मेथड का नाम है डिटेल। तो कंट्रोलर एम्प्लॉय है आपका, मेथड है डिटेल, ये हैंडल कर रहा है। यहां आ जाओ, आगे यहाँ पे। अब इतनी जल्दी काम नहीं होगा, हमें इस मॉडल क्लास की इस क्लास को यूज करना है। ये क्लास आपके प्रोजेक्ट में कैसे आएगी, सबसे पहले इसको बिल्ड करो, सेव करके बिल्ड करो। बिल्ड करने से इसकी डीएलएल बनती है, क्लासेस बनती हैं सिस्टम में, ठीक है। बिल्ड होने देना, बिल्ड हो गया सक्सेस। अच्छा, अब आपको ये क्लास यहां पर यूज करने के लिए ये फोल्डर अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होगा यहाँ, ठीक है। ये वाला फोल्डर, ये वाला। अब ये फोल्डर किसमें है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट को ऐड करो एज ए रेफरेंस, देखो ऐसे, यूजिंग MVC12 डॉट मॉडल, समझे। अब ये क्लास मेरे को मिल जाएगी, कौन सी, ये क्लास। अब मैं यूज कर सकता हूँ इस क्लास को। कहां करना है, डिटेल में करना है, ठीक है। देखो कैसे करूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पर एम्प्लॉय, बना दिया ऑब्जेक्ट। मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। डालो इसको दो वैल्यू, क्या दिक्कत है। जैसे हमने दिया एम्प्लॉय आईडी, ये दे दिया 1, गई डिटेल। एम्प्लॉय का नाम, ये दे दिया मैंने राजेश, नाम भी दे दिया। अब हमें देना है एम्प्लॉय की सैलरी, तो मैं लिखा एम्प्लॉय सैलरी, ये सैलरी दे दी हमने, सिंपल, गई डिटेल। अब ये सारी जानकारी किसके पास है, एम्प्लॉय के पास है। अब ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे कहां भेजनी है, इस पेज पे भेजनी है। इतना समझ में आ रहा है ना सबको। अब ये सारी जानकारी इस पेज पर जाएगी, तो जाएगी कैसे, देखो सिंपल। व्यू बैग व्यू डाटा है तुम्हारे पास, क्या यूज करना तुम बताओ, जो आप कहेंगे उससे भेज देंगे। व्यू बैग, तो मैंने लिखा व्यू बैग, एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम एक्स ले लेते हैं, चलिए, या डाटा ले लेते हैं, याद रहेगा इससे। और ये पूरा एम्प्लॉय भेज दो,
गया। अब ये जानकारी किसके पास जाएगी, एम्प्लॉय का पूरा डाटा किसके पास है, इसके पास है। कौन है ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लेके बैठा हुआ है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या कॉल कर सकता हूं, उसकी आईडी, उसका नाम, उसकी सैलरी कर सकते हैं ना। इसको कॉपी करके रखो अपने पास। और कहां पर कॉल कर सकते हो, डिटेल पेज पे, क्योंकि ये जानकारी डिटेल पे जाएगी। आप डिटेल पेज खोल लो। अब आप उस जानकारी को यहां दिखाना चाहोगे ना। डायरेक्ट प्रिंट कर दूं या टेबल में डाल के दिखाऊं, टेबल में डाल के दिखाऊं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या चाहिए, वैसा मिलता है ना। जब मैं आपको दूंगा तो वैसा मुझे मिलना चाहिए। ओके, जब मैं आपको कुछ करने के लिए दूंगा तो वैसा मुझे भी मिले, दोनों तरफ से खुशी होती है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। बन गया, सिंपल। अब मैं इस टेबल के अंदर एक रो बना लेता हूं। इसके अंदर हेडिंग बनाते हैं पहले। और पहली हेडिंग में सबसे ऊपर में लिख दिया एम्प्लॉय आईडी। फिर बनाई दूसरी हेडिंग, दूसरी हेडिंग में लिख दिया एम्प्लॉय नेम। फिर बनाई तीसरी हेडिंग जिसमें हमने लिख दिया एम्प्लॉय सैलरी। अब लेंगे दूसरी वाली रो, अब इसमें डाटा डालना है। तो पहला डाटा कहां से आएगा, एट द रेट लगा के इससे आएगा। उस वेरिएबल का नाम क्या है, जो एट्रीब्यूट है आईडी, इसको मैच कर लेना आप चाहे तो। इस क्लास में देखो यही नाम है ना, कॉल हो जाएगा ना, वो तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से तो कॉल होती है वैल्यू डॉट लगा के, तुरंत आपकी वैल्यू आ जाएगी वहां पे। अब सेम आपको एम्प्लॉय का नाम भी फेच करना है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करके चलते रहिए बस। एक और कॉलम लिया, ये मैंने लिखी जानकारी, किसमें है वो, एम्प्लॉय नेम में। नाम के सेंसिटिव है, ध्यान रखना, एन छोटा है बड़ा है ये देख लेना। फिर लिया तीसरा कॉलम, यहां पे लिखा हमने फिर से व्यू बैंक डाटा, यहां पे लिखा एम्प्लॉय सैलरी। इन सभी के नामों को एक बार हम यहां कंपेयर भी कर लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर ली जितना हो सकता था, अभी कोई दिक्कत है नहीं। अब चला के देखेंगे, टेबल के डाटा के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, वो तो आपके ऊपर है भाई, डिजाइन कैसे करना है, ये टोटली डिपेंड हो रही है। आपको बॉर्डर लगाना है, टेबल लगाना है, तो आप लगाए बॉर्डर एक पॉइंट। अब आपके सामने साइट को रन किया जा रहा है, पेज रन हो गया। बाकी के पेज तो अपनी जगह काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें तो। अब मुझे एम्प्लॉय की डिटेल देखनी थी, पेज है मेरे पास। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा डिटेल आएगी, देखो आ गई। और ये वही डिटेल, ये टेबल से कनेक्ट हो गया। धीरे धीरे इसको डाटाबेस से भी कर देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, खेलते खेलते खत्म हो जाएगा। अब आपने कहा कि दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट है, दो। अब देखो मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपको लाके दिखाऊंगा, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट। उसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ, एक और कंट्रोलर, क्योंकि इस कोड को मैं छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आपके पास एज ए रेफरेंस ये होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ मल्टीपल एम्प्लॉय या शो ऑल एम्प्लॉय। इसमें लिखता हूँ सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड और उसमें मल्टीपल एम्प्लॉय, ताकि आपके पास एक प्रोजेक्ट वे में डेटा रहेगा, कल को ये डाटा आपको मिलता है। तो मैं जाता हूँ इंडेक्स पर, तो थोड़ा सा चेंजेस करते हैं यहाँ पर। एम्प्लॉय डिटेल की जगह मैं लिख देता हूँ सिंगल एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, याद है सिंगल एम्प्लॉय डेटा। तो ये सिंगल एम्प्लॉय डेटा आपको निकाल कर दे रहा है। ओके, अब मेरे को एक और बनाना है जिसमें मैं मल्टीपल एम्प्लॉय का डेटा आप तक पहुंचा के दिखाऊं। एक लिंक बनाया, मल्टीपल एम्प्लॉय डेटा, और पेज तो बनाना पड़ेगा। तो इसका नाम मैंने रख दिया एम्प्लॉय डिटेल्स, इस नाम से बना देते हैं, ठीक है। इस नाम से मेरे को मेथड ही तो बनाना है, तो ये नाम थोड़ा याद रखना, इस नाम से ही बनेगा। तो इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो यहाँ होता है उस नाम का मेथड बनेगा आपका। ये मेथड तुरंत कंट्रोलर में जाओ और बिना समय बिताए बना दो। ये बना दिया मैंने, बन गया। अब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया, हमने एक मेथड बना लिया। अब मुझे कितने एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, दो का, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय का डाटा आ गया, डिटेल तो कुछ भी बदल लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूं एम्प्लॉय वन। अब मुझे दूसरे का चाहिए, इसका नाम रखते हैं हम एम्प्लॉय टू।
अब मेरे लिखे ऐसे आप 3 लो 4 लो कुछ भी लो, नामों को डिटेलों को थोड़ा बदल देते हैं। हमने डिटेलिंग बदल दी। अब जब हमें ऑब्जेक्ट हैंडल करने होते हैं, जब एक से ज्यादा हो जाते हैं, तब हम वहां सी शार्प का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कलेक्शन। क्या यूज करते हैं? कलेक्शन यूज करते हैं। अब कितने ऑब्जेक्ट हैं? ये 2 है, एक से ज्यादा है, क्या यूज करेंगे? कलेक्शन। तो मैं यहां बनाऊंगा एक लिस्ट, किस टाइप की? एम्प्लॉय टाइप की। ये मैंने बना दी लिस्ट, बन गई। अब इस लिस्ट में इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं ऐड कर दूंगा। ये मैंने पहला ऑब्जेक्ट ऐड किया और ये दूसरा, दोनों हो गए ऑब्जेक्ट ऐड। अब इसको तुरंत उठा के कहां भेजेंगे? पेज पे। पेज का नाम लिखना है यहाँ पे। अब पेज का नाम वही लिखना जो आपके मेथड का नाम होता है। प्रैक्टिस किया, यहाँ पे ये आपने डाल देना है। अब पेज बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब इसको भेजेंगे कैसे? न्यू बैक से। भेजना क्या है? ये लिस्ट भेजनी है, ऑब्जेक्ट नहीं भेजना 1 2, ये लिस्ट भेजनी है। गया, गया डेटा। अब ये सोचना, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ लिस्ट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहां गई? इस पेज पे गई। अब इसको कैसे मैं रेंडर करूंगा उस पर ध्यान दीजिए। हम जाएंगे डिजाइन पे, एवरीथिंग इज फाइन, चलने देना। ये आ गया पेज। तो सबसे पहले तो वो फोटो लगा लेते हैं, बनाया है तो यूज कर लेते हैं, इसका क्या जा रहा है। ये हमने लगा लिया भाई, और यहां पे लिख दिया ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स, ऑल वर्किंग एम्प्लॉयज डिटेल। ये बाकी का डिलीट कर देते हैं, बन गया इतना का। अब जानकारी मुझे यहां दिखानी है, बनाते हैं अच्छा सा डिव। यहां लेते हैं स्टाइल और विड्थ 90%, मार्जिन 50 पॉइंट, ऑटो, और ठीक ठाक सा हो गया, कुछ डिव आ गया। अब यहाँ पे टेबल बनाना है, तो ले लिया हमने एक टेबल। टेबल में लगा दिया बॉर्डर, आ गए यहाँ पे। पहली रो की तो हेडिंग सेम ही रहेंगी, तो पहली रो ये उसकी हेडिंग, 3 हेडिंग बनेंगी। इसमें लिखना है एम्प्लॉय की आईडी, यहाँ पे नाम भाई साहब उसका, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी। अब यहां कैसे लाइन? दूर डिटेल है, लाइन कैसे? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। लूप चलाएंगे, क्या चलाएंगे? लूप, और लूप ले लो। अब सी शार्प कैसे लगते? रेजर सिंटेक्स से। ये मैंने चला दिया फॉर लूप। यहां पर ले लेंगे एक वेरिएबल, और ये वेरिएबल उसी टाइप का लेंगे जिस टाइप का डाटा आ रहा है। डाटा किस टाइप का आ रहा है? एम्प्लॉय टाइप का। अब एम्प्लॉय टाइप तो दे नहीं नाम, तो यहां पर सी शार्प हमको VAR नाम का एक कीवर्ड देता है, इसमें किसी भी टाइप का डाटा आप डाल सकते हैं। तो मैंने VAR लिख दिया। यहां लिखना है उसके बाद आइटम इन। अब वो जो डाटा आया था, वो डाटा किस वेरिएबल से आया था? इस वेरिएबल से आया था, इससे आया था। अब इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक एम्प्लॉय 1, एक एम्प्लॉय 2। तो ये सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय 1 इसको दे देगा, इसमें एम्प्लॉय 1 आ जाएगा। समझ गए क्या आ गया? इसमें एम्प्लॉय 1 आ गया। क्लियर पॉइंट? कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। एक बार आएगा एम्प्लॉय 1, एक बार आएगा एम्प्लॉय 2। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। कंफर्म हो गया एक बार? अब अगर मैं इसमें ऐसे लिखता हूं, तो बताओ कितनी रो बनेंगी सिस्टम में? अब अपने आप 2 रो बनेंगी। और कितने कॉलम बनाने हैं मुझे सिस्टम में? 3 कॉलम बनाने हैं ना। TD लिखा, एक कॉलम बनेगा, दूसरा और तीसरा। अब ये समझ में आया डायनेमिक रो कॉलम कैसे बनते हैं? अगर मेरे डाटाबेस में 10 रिकॉर्ड हैं, तो ऑटोमेटिक 10 रो बन जाएंगी। लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार रो बनेंगी ना, उतनी कॉलम बन जाएंगे अपने आप। अब इस पहले कॉलम में मुझे इंफॉर्मेशन लिखनी है। मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? आइटम। और इंफॉर्मेशन कौन सी लिखनी है? आइटम डॉट
एम्प्लॉय आईडी, इसी के लिखने ना इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है, ये इस टेबल के कॉलम का नाम है, और वो आइटम क्या है, आइटम एक्चुअली एम्प्लॉय 1 है, क्योंकि डाटा तो वही जा रहा है उसमें। हो रही है ना कनेक्टिविटी एक दिमाग में कैसे बैठ रहा है सिस्टम। ऐसे ही अब हम दूसरी वैल्यू को उठाएंगे, और ऐसे ही तीसरी वैल्यू को उठाएंगे। अब ये वैल्यू जब यहाँ लेंगे तो एट द रेट का सिंटेक्स भी आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है। अगर एरर देगा तो एट द रेट का सिंटेक्स आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि शी शार्प का कोड चल रहा है और एचटीएमएल के अंदर कभी भी शी शार्प का कोड लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, एट द रेट, क्योंकि आप अब एचटीएमएल के अंदर घुस चुके हो, ठीक है। एट द रेट पहले एक बार देख लीजिए, मांगेगा तो लगा दीजिएगा। अगली लास्ट वैल्यू हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी, तो देखो यहाँ पे वेरीफाई करो, दैट इज ओके। दो इंफॉर्मेशन डाल दिया हमने, डाल दी ना दोनों इंफॉर्मेशन। अब भाई चला के देखना है हमको, तो सबसे पहले मैं एट द रेट लगा ही देता हूँ, सिस्टम में क्यों हम देरी करें, जब मांग रहा है तो दो, तभी देखो कॉल हो रहा है, हिट हो गया, अभी हिट नहीं हो रहा है, हिट हो रहा है, तो एट द रेट से कॉल होगा वो। एचटीएमएल में कभी भी शीशा आप घुसाओगे, आप ऐड करोगे एट द रेट से करोगे। अब मैं टीडी के अंदर मतलब एचटीएमएल के अंदर हूं ना, एचटीएमएल में मेरे को ये वेरिएबल यूज करना है, कैसे होगा, एट द रेट लगा दिया, बन गया प्रोजेक्ट, हो गया काम। चला के देखें अब, ये प्रोजेक्ट है, मल्टीपल रिकॉर्ड है, ये बटन प्रेस, चलिए प्रोजेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का डाटा चाहिए, ये लो आ गया। बैक का बटन नहीं बना रखा मैंने, खैर इसमें मल्टीपल का चाहिए, आए कि नहीं आए, इस तरीके से हम अपने मॉडल को कंट्रोल करते हैं एमबीसी में। अभी हमने मॉडल भी पढ़ लिया, एक सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे भेजते हैं ये मैंने आपको बताया, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे भेजते हैं ये मैंने आपको बताया। समझ में ना आए फिर से देखो, रिकॉर्डिंग मिलेगा फिर से देखो आप इसे, आई होप आप कर देंगे इसे करेक्ट।